नमस्कार, मैं हूं मयूरी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे गटर से गैस बनने की उम्मीद है और इस पर सरकार काम भी कर रही है। बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज भी इसमें काम में जुट गई हैं और बड़े से बड़े प्रकल्प पूरे देश भर में अब देखने को मिल रहे हैं, जिसमें बायो सीएनजी, बायोफ्यूल जैसी चीज़ें, बायोगैस जैसी चीज़ें बन रही हैं और कचरे से ये गैस बनाई जा रही है। पहले गोबर से घर के अंदर या फिर घर के जो किचन वेस्ट था उसमें से पहले घर के अंदर से गोबर गैस बनती थी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। लेकिन अब ये बड़े पैमाने पर प्रोफेशनल तौर पर भी चालू हुआ है काम। और अगर इसके ऊपर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्यों ना ऐसे और बड़े स्तर पर लाया जाए और ये क्यों नहीं कर पा रही है सरकार, तो वो आप सब जानते हैं कि इसकी सिर्फ एक वजह है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। जो मैंने आगे उसी वीडियो में बताया था आपको कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उनमें से सबसे बड़ी अगर गले की हड्डी बना हुआ है तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी लागत जो इन प्लांट्स के लिए लगने वाली है, पाइपलाइंस जो बिछानी है उसके लिए लगने वाली लागत बहुत बड़ी है और उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जगी है, जो कि अगर सक्सेसफुल प्लानिंग के तहत हुआ, ये कामयाब हुआ, तो देश में एक बहुत बहुत बड़ी क्रांति ये ला सकता है और बहुत बड़ी कामयाबी हमें इस में मिल सकती है और बहुत सारा देश का धन देश में ही रह सकता है। तो क्या है ये आइडिया जो अब तक छुपा हुआ था या अब तक इस पर काम नहीं हुआ था? ये जो सिलेंडर का गैस है उससे हमें कंप्लीटली निजात मिल सकती है। वो कैसे? इसमें ना कोई बड़ी लागत लगने वाली है, ना कोई बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है और ना कोई बहुत ज़्यादा इसमें झमेला है। ये आइडिया है जो श्री श्री रविशंकर के दरबार में पेश हुआ। श्री श्री रविशंकर ने खुद इसे इंट्रोड्यूस किया है। मैं खुद कोई श्री श्री रविशंकर जी की अनुयायी नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और उसमें से पूरे देश भर में एक उम्मीद की किरण जगी, खास करके तब जब देश में सिलेंडर की लागत बहुत ज़्यादा या सिलेंडर की किल्लत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और सिलेंडर की कमी का दर्द हर जगह अब देखने को मिल रहा है। आज ही की बात करूं तो आज ओरछा मध्य प्रदेश में आता है, वहां पर एक आदमी वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि खाली सिलेंडर का जो बाटला है वो लेकर वो सीधे कलेक्टर ऑफिस पहुंच गया। निवाड़ी कलेक्टर ऑफिस आता है वहां पर, उस कलेक्टर ऑफिस में पहुंच गया। कलेक्टर और बाकी अधिकारियों के सामने वो खड़ा हो गया कि आप लोग बताइए अब इसका हल क्या है। जैसे जैसे ये सिलेंडर की मुश्किल बढ़ती जाएगी, एलपीजी की किल्लत और ज़्यादा महसूस होती जाएगी, वैसे वैसे और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने का आसार अब दिखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो मैं आपको उम्मीद की बात कर रही हूँ, ये है दरअसल एक गैस जो पानी पर चलता है। जी हाँ, श्री श्री रविशंकर ने एक कोई महेश जी नाम के व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने एक चूल्हा वहां पर लाकर लोगों के सामने प्रत्यक्ष दिखाया। महेश जी ने एक नई चीज लेके आए हैं, पानी से कैसे चूल्हा जला सकते हैं, बिजली कर सकते हैं। तो सिर्फ पानी, आधा लीटर पानी में 6 महीने तक तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई गैस सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है। सोलार से कनेक्ट हो जाए तो वो अपने आप चूल्हा जलता रहेगा। इसमें कोई आपको पानी भरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाकर आपको सिलेंडर खरीदने की ज़रूरत नहीं है और ना आपको इसके लिए कोई खास पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा, क्रांति हो सकती है अगर ये सक्सेसफुल हो पाया तो। क्योंकि अभी उन्होंने जो दिखाया है वो सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है, एक सिलेंडर, एक चूल्हा बताया है। अब इसमें वो कहाँ तक, कितने हद तक चूल्हे पैदा कर सकते हैं देश भर में, कितने घरों तक पहुंचा सकते हैं, क्या ये सक्सेसफुल है, क्या सक्सेसफुल से भी ज़्यादा क्या ये सेफ है, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खुद श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने खुद के आश्रमों में। और अगर भारत की बात करें तो अकेले भारत में 31 मिलियन टन से ज़्यादा एलपीजी का इस्तेमाल हर साल होता है। 31 मिलियन टन का मतलब आप समझ रहे हैं? 31 मिलियन टन में से भी जो 87% एलपीजी है, 87% एलपीजी लोगों के घरों में इस्तेमाल होता है। यानी लोगों के घरों में जो चूल्हा चलता है वो इसी 31 मिलियन टन्स में से इस्तेमाल होता है। और जो बाकी का 13% है वो 13% के आसपास होटल ढाबों में या फिर रेस्टोरेंट्स में
एलपीजी का इस्तेमाल होता है। अब सोचिए ये जो इतना एलपीजी है ये क्या भारत में पैदा होता है? जी नहीं, भारत में 60% से ज़्यादा एलपीजी आयात किया जाता है और इसमें से भी 80% ये जो एलपीजी के सिलेंडर्स हैं ये वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसके बारे में आपने पिछले कुछ समय में सुना हुआ है, ये ईरान के कब्जे में है और ये वहाँ से होते हुए हमारे देश तक पहुँचता है। और फिलहाल वॉर की स्थिति में हमारे पास सिलेंडर्स वहाँ से पहुँच नहीं पा रहे हैं, एलपीजी वहाँ से पहुँच नहीं पा रहा है, उसकी वजह से सारी की सारी मुश्किल आकर खड़ी हो गई है। अब अगर मान लीजिए हमारे खुद के देश में इस तरीके का कोई विकल्प पैदा हो जाता है, ये बिल्कुल एक चमत्कार से कम नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि ये विकल्प खुद हमारे देश में पैदा होकर हमारे देश में लोगों के पास तक पहुंच जाएगा। पानी के जरिए हम गैस पैदा कर पाएंगे। अब इसमें से गैस पैदा कैसे होती है ये मैं आपको, अभी जो आप देख रहे हैं वाटर से हाइड्रोजन सेपरेट किया हुआ है और ऑक्सीजन जो है हवा में छोड़ा जाता है, मीन्स हवा प्योर हो जाती है और इसमें कोई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता है। ये उनका दावा है। मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये दावा किया जा रहा है कि ये हमारी सेहत के लिए, इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। सबसे पहले सेफ्टी का जो सवाल आएगा वो ये है कि क्या ये ईंधन घरों में इस्तेमाल करने के लिए, क्या ये जो गैस बनाई गई है क्या ये घरों में इस्तेमाल करने के लिए सेफ है या नहीं। दूसरा सवाल है जो इसमें से गैस निकल रही है क्या वो हमारे लिए सेफ है या नहीं, क्योंकि हमारे भारतीय किचन्स में हम खुद जानते हैं कि बहुत सारी, आज ही मैंने बैगन का भरता खाया है, रोटियां बहुत आम तौर पर सेकी जाती है सीधे चूल्हे पर। आज ही कोई एक बयान आया है जिसमें एक बाबा जी कह रहे हैं कि गैस की रोटियां, गैस पर बनी हुई रोटियां खाने की वजह से बहुत सारे मर्दों की ताकत कम हो चुकी है। अब ये कंट्रोवर्शियल बयान है लेकिन इस तरीके के बहुत सारे बयान आते रहते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स भी कई बार कहते हैं कि जो तंदूर किया हुआ इसमें जो कार्बन पैदा होता है उसकी वजह से हमारी सेहत खराब होती है। अब ये जो गैस निकली है इसमें से जो ये बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका कहना है कि ये गैस बहुत ज़्यादा सेफ है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। हम जो सिलेंडर लेके आते हैं उसमें मीथेन गैस होता है, हम उसको बर्न करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हम लोग रोटी उसके ऊपर सेकते हैं तो उसको लग जाता है जो ब्लैक रहता है, एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ द कैंसर। इस तरीके से अगर ये वाकई में एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है और लोगों के घरों तक ये पहुंच पाता है तो आप सोचिए देश के लिए किस तरीके से बहुत ज़्यादा फायदेमंद उपाय हो सकता है। हमारी मुश्किल के समय में आया हुआ ये उपाय है और इसीलिए जैसे मैंने कहा ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था। लेकिन कब तक ये मैन्युफैक्चर हो पाएगा, कब तक लोगों के घरों पे पहुंच पाएगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। इसे क्या मंजूरी मिल पाएगी, क्योंकि बहुत हद तक पहले तो इसके लिए गवर्नमेंट सैंक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गैस वन ऑफ द जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनमें से एक में आता है, तो इसके लिए मंजूरी भी मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो हमारे पास उपाय है इलेक्ट्रिसिटी, एक दूसरा उपाय है सोलर एनर्जी और तीसरा उपाय है बायोगैस, और अब ये चौथा अगर हमारे पास विकल्प बन के आ जाता है तो भारत के लिए क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको आयात की बात की, तो बहुत सारे हमारे डॉलर्स बच सकते हैं जो हर साल आयात में बाहर चले जाते हैं। तो आई एम श्योर हम सबकी यही इच्छा रहेगी कि ये एक्सपेरिमेंट जल्दी हो जाए और इसको अगर सरकारी सैंक्शंस की ज़रूरत है तो वो जल्दी मिल जाए, ताकि हम सब के पास इस तरीके की एक गैस हो जो बहुत ज़्यादा जेब पर भारी नहीं हो, जो बिल्कुल स्वयं निर्मित यानी कि भारत में बनी हुई हो और वाकई में हम आत्मनिर्भर भारत गर्व से इसे कह पाएँ, और उसके साथ साथ जो कोई ऐसी गैस हो जो ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए अच्छी हो लेकिन जेब के लिए भी अच्छी हो। तो ऐसी कहानियों के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू कीप वॉचिंग मी।